को लेकर कोटा दक्षिण भाजपा विधायक संदीप शर्मा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पंकज मेहता, रेड क्रॉस सोसाइटी स्टेट अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला और व्यापारियों व लोगों ने क्या कहा, आइए जानते हैं सबकी प्रतिक्रिया। केंद्रीय बजट 2026 को सुन इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह बजट आम आदमी, गरीब, किसान और युवा और तथा मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करता है। उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट दूरदर्शी सोच पर आधारित है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और तकनीकी सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि टियर 2 और टियर 3 शहरों पर विशेष फोकस से राजस्थान व अन्य राज्यों को सीधा लाभ मिलेगा और वहीं युवाओं के लिए भी नए अवसर सृजित होंगे। भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बेहतर बजट प्रस्तुत किया है। यह आम जन के हित में हर वर्ग को राहत देने वाला बजट है। करदाताओं की प्रक्रिया को आसान करना एक बड़ा कदम है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में राहत देकर हर वर्ग को लाभान्वित करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। आधारभूत ढांचा विकास का मजबूत होगा। गरीब, महिलाएं और बेरोजगार नौजवानों को इस बजट से एक नई दिशा मिलेगी। वहीं हमारे नए उद्यमी और जो स्टार्टअप के माध्यम से अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, उनको भी अपने उत्पाद के विक्रय का बेहतर अवसर मिलेगा। यह बजट अत्यंत सराहनीय है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो राजस्थान को विशेष क्या क्या मिला है आपको? हर क्षेत्र में मिला है और राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। ऐसा समग्र और बेहतरीन बजट केंद्र सरकार ने दिया है जो पूरे देश की खुशहाली के लिए और आगे आने वाले जो विकसित राष्ट्र की संकल्पना है उसे साकार करने वाला ये बजट है। इस बजट के उद्बोधन के बाद ऐसा लगता है कि जो भारत राष्ट्र की परिकल्पना 2047 में विकसित राष्ट्र बनने की है, उससे पूर्व ही इस बजट के माध्यम से, इसी प्रकार के बजट के माध्यम से हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन पाएगा। पूरी तरीके से देश के हर कोने कोने में विकास का ध्यान रखते हुए और साथ ही साथ जिस प्रकार विकसित राष्ट्रों की स्वरूप है, वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर देने का प्रयास हमारे इस बजट में किया गया है। चाहे वो द्रुतगामी ट्रेन हो या जल मार्ग हो अथवा दूर दराज इलाकों में पर्यटन की खोज करता हुआ ये बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों और कृषकों सभी के लिए समावेशी बजट है और सबके उत्थान की परिकल्पना वाला ये बजट निश्चित रूप से भारत देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करेगा और भारत देश का जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है उसको भी इनकम टैक्स के माध्यम से और अधिक सशक्ति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये बजट निश्चित रूप से बहुत अच्छा बजट हमारी केंद्र सरकार ने दिया है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो देश को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए सभी क्षेत्रों में, चाहे वो महिला वर्ग के लिए हो, किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि देश को एक परिकल्पना 2047 हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी का जो सपना है
उसको साकार करने के लिए एक लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य को पर बढ़ने के लिए एक कदम ये है। आज जिस तरह से एम्स खोलना और रेलवे, संचार, एजुकेशन, किसानों के लिए और सभी क्षेत्र, जो मैं कह सकता हूँ ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें बजट को समावेश नहीं किया हो। मैं कह सकता हूँ कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए बजट अति उत्तम है। इस तरह के बजट से ही हम हमारी 2047 की परिकल्पना को पूरा करेंगे। इसके लिए मैं पुनः वित्त मंत्री जी को और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर बजट पेश किया। और हमारा जो कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया ही बनेगी, ऐसा लगता है। मोदी जी ने जो बजट पेश किया है, वित्त मंत्री सीतारमण ने, वो बजट देश हित में बहुत अच्छा बजट है। ये आगामी सोच का बजट है। ये देश हित में इतना रहेगा कि आने वाली पीढ़ियां इस बजट को याद करेंगी। ये चुनावी बजट नहीं है। इसमें ऐसी मोह के हिसाब से इनकम टैक्स में छूट का जो प्रावधान था मोदी जी ने पहले ही बहुत कर दिया था। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अभी जो बढ़ाया गया अच्छा बजट, और अभी पूंजी निवेश में जो पैसे लगाए हैं इन्होंने, और रेल के जो कॉरिडोर बना रहे हैं फास्ट ट्रैक का, सेमीकंडक्टर पे जो पैसा यूज किया गया है, ये सब आगे की सोच का परिणाम है। इससे आने वाले समय में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और जो देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। इससे देश बहुत आगे बढ़ेगा। मैं इस बजट को बहुत अच्छा बजट मानता हूँ। ये किसी चुनावी के हिसाब से या किसी को मुंह में बांधने के हिसाब से बजट नहीं बनाया गया है। ये बहुत शानदार बजट है और ये आगे इसके परिणाम आएंगे। कोटा स्टोन का जिस तरह से आपका वर्क है, इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? कोटा स्टोन का बजट काम पहले भी बढ़िया था और आज भी बहुत बढ़िया है। कोटा स्टोन अच्छा चल रहा है, मार्केट में उसकी बहुत अच्छी डिमांड है। अभी वैल्यू एडेड काम जो कोटा में आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। उनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट काम के हिसाब से, आपके रेटों के हिसाब से ठीक काम है। जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा इसमें सोच है, परंतु इसको वैल्यू एडेड करना पड़ेगा और लोगों को कुछ अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। सीएनसी वर्क आया है इसमें, जैसे सीएनसी की प्रोडक्ट निकल रहे हैं कोटा के ऊपर, और जो एक्सपो लग रहे हैं नई नई जगह पर, उनमें नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। लोगों को एक सोच अच्छी है। नए जो बच्चे आ रहे हैं वो भी इसको अच्छा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कोटा स्टोन का भविष्य बहुत उज्जवल है। और आगामी कोटा स्टोन से बढ़िया पत्थर आज की डेट में कोई भी नहीं है, ये फैक्ट मानना। कोटा स्टोन लाइम स्टोन है जिसपे कोई पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। कोटा स्टोन पे कोई चीज गिर जाती है या तो उस पर बिल्कुल वाटर प्रूफिंग, और ये एसिड प्रूफ भी पत्थर है जिसमें जो पानी वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ का कोई भी एब्जॉर्ब नहीं करता। इसको दिल्ली में तो वाटर प्रूफ में लगाया जाता है और रेलवे में, मिलिट्री में, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मैक्सिमम कोटा स्टोन उपयोग होता है और कोटा स्टोन की सप्लाई बहुत शानदार है। आपका पद और नाम? राजनारायण गर्ग, निर्वाचित अध्यक्ष, हाड़ौती कोटा स्टोन इंडस्ट्री एसोसिएशन कोटा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का 2026-27 का बजट आज संसद में पेश किया। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया जाएगा। इस साल टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। बायबैक ऑफ शेयर्स के ऊपर प्रमोटर्स को एडिशनल भाग कैपिटल गेन के रूप में देना होगा। उसके अलावा एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में कॉर्पोरेट मित्रास का एक मॉड्यूलर तीनों ही संस्थाएं यानी कि ICAI, ICSI और ICMA द्वारा बनाया जाएगा, जिससे कि कॉर्पोरेट मित्रों को वो डेवलप कर सकें और वो एमएसएमईज को अफोर्डेबल प्राइसिंग में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। सो इसी तरह से इस साल का जो बजट है वो काफी सरल टैक्स स्लैब के रूप में और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक बूस्ट पैदा करेगा और एमएसएमई को बूस्ट करने वाला है। धन्यवाद। मैं CS अक्षय गुप्ता, कोटा।